यार देखो मैं सबको ना, सब मैं क्या, हम सबको ना भगवान की पूजा, उनसे प्रेम, उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए। एक बार को घंटी, दिया, ये सब मत करो, लेकिन उनसे प्रेम जरूर करो, उनकी भक्ति जरूर करो। लेकिन कभी कभी यार मैं भी सोचता हूँ, अब तुम्हारा मुझे नहीं पता, पर मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मैं किसी को सलाह देता हूँ ना, तो मेरे मन में खुद में बात आती है कि यार पहले जिन जिन लोगों ने पूजा करी है, भक्ति करी है, प्रभु से प्रेम करा है, उनका जीवन बड़ा दुखमय रहा है। तुम लोगों को कभी ऐसा लगा? बिल्कुल सर, हाँ, हमें भी लगता लगता ही है। है। और क्या मतलब, ये क्या होता है ना कि ज्यादातर लोग ना यही कहते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करो ना, तो मतलब ऐसा लगता है सारे दुख हमारी जिंदगी में ही आ रहे हैं, हमारी लाइफ में ही आ रहे सर हैं। ऐसा तो लोग होता इस है, वजह से डरते भी हैं। जैसे और समाज में। होता भी है, पता नहीं क्या कितने सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, चाहे वो मीरा बाई हो चाहे कोई भी हो, उनका जीवन इतना टफ हाँ, था मीरा कि भाई हो गई, हरिश्चंद्र हो गए, हम्म या फिर और भी जो तुलसीदास। सूरदास हो तुलसीदास गए, हो गए, सूरदास हो गए। सूरदास हो गए, इन सबको भगवत प्राप्ति हुई है, लेकिन इनका जीवन बड़ा दुखमय और भी सर था। जो नहीं करते बिल्कुल भी, और हम्म। वो खुश रहते हैं, उन पे सब कुछ होता है। हाँ, ऐसा क्यों? बुरा कर रहे हैं लेकिन मजे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी और रहे हैं, अंत घूम में रहे उनका हैं। खराब नहीं होता, वो मर जाते हैं। हम सोचते हैं यार इनने सब कुछ अच्छा करा, जब भी इसका कोई अंत भी खराब हो जाता है जो भगवत प्राप्ति करता है। मगर जो बिल्कुल गलत चीजें कर रहे हैं, उनका अंत भी अच्छा हो रहा है। कभी कभी मन में लगता तो है ऐसा। अब कहते तो है मरने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जीते जी तो उनको हम देखते हैं कि कैसे मजे ले रहे हैं, वो बुरे काम करके भी मजे ले रहे हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो इतनी बुरी मौत मरते हैं बेचारे। तो देख के मन में आता है कि नहीं यार, पूजा पाठ तो करना ही नहीं लेकिन हमें चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी भगवान हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो हमें उस टाइम समझना चाहिए कि भगवान हमें प्यार कर रहे हैं। और जिस टाइम हमारे पास बहुत सारे दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो उस टाइम हमें समझना चाहिए कि भगवान अपनी कृपा हम पर बरसा रहे हैं, और हमारे जितने भी पुराने पाप, पिछले जितने भी हमारे जन्मों के पाप है, वो फटाफट से काट रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम हम भगवान की शरण में होते हैं, उस टाइम हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और भगवान को पता होता है कि इस टाइम मैं इसको सबसे ज्यादा संभाल सकता हूँ। इसीलिए भगवान एक ही बार में सारे उनको कष्ट दे देते हैं। थोड़ा मतलब ठीक है, इसको समझ में नहीं आ पा समझ रहा, नहीं मतलब पा क्या रहा। किस उदाहरण के हिसाब तौर से। तो ये देखो, बुद्धिम सबके पास है, विवेक सबके पास नहीं है। हम्म तो ये बात है विवेक की। अब किसी को कहो कि भगवान की पूजा करो, तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे ना, तो समझ लेना कि प्रभु तुम पे कृपा करोगे। तो भाई ये कौन सी कृपा हो गई? तो ऐसा मैं कोई ज्यादा करेगा ही मैं क्यों? भक्ति संकट आ कर रहे रहा हैं। हूँ और ज्यादा संकट भक्ति ज्यादा आ ज्यादा रहे हैं, संकट। ये कौन सी कृपा हो गई है? हम्म लेकिन कभी चक्कर क्या है ना, हम लोगों ने अपने पीछे के पूर्व जन्म देखे नहीं है, बिल्कुल। तो हम लोग लगता है यार ऐसे कैसे। आप अगर ध्यान से सोचोगे समझोगे, तो ये आपके पीछे के जन्मों के जो पाप हैं, वो इतने स्ट्रोंग है, इतने स्ट्रोंग है। देखो जो ये शरीर तैयार है ना, जो पीछे के जन्मों जन्मों के तुम्हारे गोदाम में पाप और पुण्य पड़े हैं, उनमें से कुछ पाप कुछ पुण्य दोनों को मिलाकर ये शरीर तैयार करके तुम्हें नीचे भेजा गया कि ये ले भाई तेरे पाप है, ये तेरे पुण्य। समय समय पर तुम्हें दुख मिलेगा, समय समय पर सुख मिलेगा, मतलब ये फिक्स है। ये फिक्स है कि सुख भी आएगा जीवन में, दुख भी आएगा। दुख भी, ये फिक्स है, इसे कोई नहीं टाल सकता। मतलब आज सुख आएगा तो कल दुख भी आएगा, कल दुख आएगा तो परसों सुख भी आएगा, ये फिक्स है। तो इसे नहीं टाला जा सकता। अब सुख आए तो ये समझना कि हमारे प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, दुख आए तो यार ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम सब लोगों को लगता है कि यार जीवन में दुख आ रहा है और ये कह रही है कि कृपा हो रही है। ये कैसे पॉसिबल भाई? ये कौन सी कृपा हो रही है कि दुख आ रहे जीवन में और कृपा हो रही है? तो चक्कर क्या है कि हम लोगों ने अपने पीछे के जन्म देखे नहीं है, हम्म और ये नहीं है क्योंकि हमारे कोई दो ही जन्म हुए, अनंत जन्मों से हम आ रहे हैं तभी हम आज तक हैं। तो अनंत जन्मों में जो हमारे पाप है वो सारे पीछे धरे पड़े हैं। अब भगवान उसमें से कुछ दुख कुछ सुख दोनों निकाल कर एक शरीर को तैयार करता है, जो ये हमारा अब जीवन है। अब इसमें भोगने के लिए हमें जीवन मिले, पर साथ में हमें बुद्धि भी मिली है। अब उस बुद्धि में विवेक जैसी डल जाएगा, तो हम लोग फिर ये इस बात को समझ पाएंगे कि यार जो हमारे दुख हैं वो भगवान हमारे दुखों को काट रहे हैं। कि जो पीछे पाप है, पाप तो भोगने पड़ेंगे। आज सुख है तो कल दुख आएगा, कल दुख है तो सुख आएगा, मतलब ये हफिक्स है, निश्चित। ये हर हाल में आएंगे। मतलब अगर 5 दुख आपके जीवन की लिस्ट में लिखे हैं जो इस जीवन में मिलने हैं, वो मिलेंगे। सुख लिखिए, फिक्स है, मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता, हर हाल में मिलेंगे। अब जब सुख आए तो समझना मेरे प्रभु मुझे प्यार कर रहे हैं, दुख आए तो ये सोचना कि यार मेरे प्रभु मेरे पापों को जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर मेरा भक्त
मेरे से खूब प्यार करेगा, मेरे में लीन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब आपके पाप इतने ज्यादा स्ट्रोंग थे, अब कोई आपको गाली दे तो आपको पलट के नहीं गाली देनी चाहिए, सोचना चाहिए कि यार मेरे दुख खत्म कर रहा है। अब सोचो, मैं पूजा पाठ नहीं कर रहा, मतलब मैं भक्ति प्रेम कुछ नहीं कर रहा भगवान से, मेरे जीवन में फिक्स दुख आएगा। लिखा है कि आज दुख आएगा, मेरा ट्रक से एक्सीडेंट होना है, मतलब मेरा एक्सीडेंट होना है, हर हाल में होगा। तुम पापी हो, गंदे विचार, ट्रक से ही होगा सीधा। तुम भगवान से प्यार करते प्रेम करते भक्ति में, एक्सीडेंट होगा, फिक्स है, वो होगा, साइकिल से करा देंगे वो। अगर आप उनसे प्रेम करते हो तो जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है सुख और दुख वो हर हाल में आएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, उसकी दिशा बदल- मिनिमम मैक्सिमम वो कर देते हैं कि सुख मैक्सिमम कर दी, दुख मिनिमम कर दी। और यार वैसे भी यार आप एक जंगल से गुजर रहे हो, ये तो थोड़ा 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 करके गुजर लो, या फिर एकदम पीछे आपके भूत लगा दो, सीधा भाग लो। एक तो भगवान क्या करते हैं, एक साथ सारे दुख उड़ेल देते हैं अपने भक्त के ऊपर कि भाई इस टाइम ये सबसे स्ट्रोंग है, इस टाइम ये मेरी भक्ति के उसमें ना इन सारे दुखों को झेल लेगा। अब आप भक्ति से जुड़े हुए नहीं हो तो भगवान फिर आप पर एक एक करके दुख छोड़ते कि थाले करके खिलसाते हैं। तिल तिल करके तुझे खिलसाऊंगा, एक दुख आज, एक दुख और उस Situation। दिन पर दुख सबसे पहले आएगा जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको सुख की। उस दिन आपको लगे यार आज मेरा रिजल्ट है, मेरा पेपर आज ये, आज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है पुण्य की, वो दिन पाप सबसे पहले आपका आ जाएगा। भगवान इसलिए क्या करते हैं, जब आप उनसे प्रेम करते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो वो आपके जीवन में दुख एक साथ उड़ेल देते हैं, सारे के सारे खत्म कर ले। अब भाई अब तुमने लोन ज्यादा ले रखा है तो भुगतान ज्यादा करना ज्यादा पड़ता है। होगा। अब आपने लोन 5 लाख का लिया है, 5 दुखों में निपटा के खत्म, और आप प्रेम करने लग जाओ और जल्दी खत्म। तो ऐसा नहीं है कि जो पीछे के लोग तो उनके जीवन में बड़े दुख आए, आप उनका आगे का जीवन देखो एक बार। तुलसीदास जीवन में उनके दुख ही दुख लिखे थे, प्रभु से प्रेम हुआ, ढेर सारे दुख उड़ेल दिए एक साथ ही। माँ का मरना, बाप का मरना, जिसने पाला उसका मरना, बेघर हो जाना, लोगों का राक्षस कहना, उनको अजीब प्रकार से जीवन बीवी छोड़ व्यतीत के करना, बीवी के साथ ऐसा हो जाना, भगवान के सामने रोना। धीरे धीरे जब वो प्यार करने लगे भगवान से, सारे दुख कट गए, एक साथ सारे सारे काट दिए। अब उसके बाद हमारा रामचरितमानस लिख दी, तुलसीदास को आज तक गाया जाता है। भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गए उन्हें, तो आगे का जीवन सारा सुखमय कर दिया। नरसी भगत देखो, नरसी का भात सब लोग जानते कि इससे बड़ा भात किसी का नहीं था। तो जीवन में उनके शुरुआत में दुख आए, बड़े दुख आए, लेकिन भगवान से प्यार करने के बाद भगवान मिल गए। सुदामा बहुत सारे जीवन दुखी 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 में कट रहा था, सारे पाप 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 थे, भगवान ने सारे पाप काट दिए एक साथ। फिर आगे का जीवन, राजा, अमीर आदमी, बीवी जीवन भर जवानी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान से भक्ति करो या प्रेम करो तो आपके जीवन में दुख आएंगे। बस होता क्या है, आपके पीछे पाप बहुत ज्यादा थे और सुख बहुत कम थे, पुण्य बहुत कम थे। तो आपको लगता है यार पूजा जब से करने लगा हूं ना ये आने लग गए, नहीं करता था ना तो ठीक था बेटा, नहीं कर रहा था ना तो वो एक एक करके आते थे और मेन सिचुएशन पर आएंगे। सिचुएशन में निर्भर करता है, ये मैं- भगवान गलत सिचुएशन में डालता है। ये मैंने भी नोटिस किया है कि आपने भी नोटिस किया होगा कि ये तो सच ही है, खैर जो पूजा ज्यादा करता है उसके एकदम से दुख बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब वो दुख तो आते हैं मगर उस भगवान ने उसको आसानी से टैकल भी करवा देते हैं हाँ, हमसे। सहन शक्ति दे और देता जब उसको। जो पूजा नहीं करता उनकी जिंदगी में दुख कम आते हैं, आते तो उतने ही है लेकिन धीरे धीरे आते हैं। और वो लेकिन उनको पूरी तरीके से सुखा देते हैं। हाँ, उस टाइम पे और वो भी गलत छोटा कदम सा उठा दुख देते आता है तो वो सहन नहीं कर पाते। लेकिन पूजा में जो व्यक्ति पूजा कर रहा है रेगुलर, दुख तो आएंगे रेगुलर लेकिन वो आसानी से उन्हें सोल्व कर लेता है। क्योंकि उनके पास भगवान का प्रेम की भक्ति की सहन शक्ति आ सहन चुकी शक्ति उनके है। साथ भगवान खड़े। हाँ, उसको ये पता है मेरे साथ हर बार भगवान पड़े, तो दुखों को भी बड़े मुस्कुरा कर देखेगा, मेरे प्रभु आए हैं। हर बार वो देखेगा मेरे प्रभु आए हैं, वो हर बार देखेगा और दुखों को बड़ी इजीली बिताता हुआ आगे निकल जाएगा। अब जो व्यक्ति पापी है उसके जीवन में दुख आएंगे, परेशानी, सुख आ रहे हैं, जिस दिन में दुख आएंगे ना पूरा परिवार पीछे से लेकर आगे तक का पूरा नष्ट कर डाले। वो हो जाता अर्श से सीधा फर्श पे पहुंचा देते हैं। सीधा सीधा आपने देखा होगा बड़े से बड़े लोग जो सीधा आसमान पे बैठे थे, फर्श पे। दुख आया सीधा ऊपर बैठ गए, और जब दुख आया ना तो सीधा जमीन पे फर्श पे। आने वाली पीढ़ियों तक को रुला दिया है, आने वाली पीढ़ियों तक को रुला दिया है।
तो ऐसा कभी मन में नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, उनसे प्रेम करें, हमारे जीवन में दुख आएंगे। अरे मूर्ख, वो तो तुझसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए सारे एक साथ निपटा रहे। अब भाई धीरे धीरे करके निपटवा या सारे एक साथ निपटवा। वो ये चाहते हैं कि तूने कर्जा लिया है, सारा लोन एक साथ चुका दे। चुका दे। ये ज्यादा बढ़िया है या धीरे धीरे करके लोन चुकाना ज्यादा बढ़िया है? तुम कहोगे यार कोई मेरा लोन एक साथ चुका दे, ये साली 6 साल की झंझट से अच्छा है एक साथ मेरा लोन चुक जाए, मजा आ जाएगा। तुम और भी फिर तो ये भगवान चाहते भी हो। तो मिल जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है। चुकवा भी हो रहा है, जो बैंक मैनेजर है, तुम खुद बैंक सोचो, जिसका है। पर तुम खुद सोचो, तुम्हारे पर कभी लोन लो तो तुम मन में क्या अच्छा लोगे? यार फटाफट पैसे आए, सारे एक साथ चुकाओ और निपटो, छोड़ो यार ये झंझट में ना फंसो। तो भगवान यही करते हैं, वो एक साथ निपटवा देते तुम्हारे सारे दुख। हाँ अब ज्यादा है तो भाई थोड़ा समय तो लगेगा। ज्यादा लगेगा। अब तुमने बीज पीछे इतने बुरे बो रखे हैं तो वो कटेंगे। हाँ ये पक्का है, तुमने प्रेम कर लिया ना, भक्ति कर लिया, अब आगे नए पाप वो बनने नहीं देंगे तुमसे। पीछे के मिटा देंगे। आग लग रही है धीरे धीरे करके, तो जो शरीर में जो दुख फिक्स होकर आया है वो मिलेगा, तो वो धीरे धीरे करके उनमें आग लगाते चले जा रहे हैं और नया बनने नहीं देंगे तुम्हारा। तो ये है पावर पूजा की। तुम्हारा ये है पावर भक्ति की, प्रेम की। तो ये कभी मन में नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम उनसे प्रेम करते, भक्ति करते तो हमारे जीवन में दुख ज्यादा आते हैं। दुख नहीं आते, वो उनका प्यार है, उनकी कृपा है कि वो सारे एक साथ देकर निपटवा रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, आई होप अब बिल्कुल सर, आपको ये हमें बात समझ में आई होगी कि जब भी जीवन में दुख आए तो मुस्कुराया करो कि यार अच्छा प्रभु की कृपा प्रभु है, आ चुके हैं। बल्कि निपटवा हमें रहे इस हैं। बात पे और खुश होना चाहिए कि भगवान जल्दी जल्दी दुख कटवाकर हमें अपने पास उन्होंने बुलाना अपने चाहते हैं। स्टार्ट कर दिया, हम पे ध्यान देना। हाँ वो हम पे ध्यान दे रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरे लोन चुका रहे हैं। तुम सिंपल सा सोचा करो, दुख आया, अच्छा मेरा एक लोन चुक गया, दूसरा आया एक और लोन चुक गया, तीसरा आया एक और लोन चुक गया, चल यार मेरा लोन जल्दी उतर रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है मेरा। ये लोन है पाप, दुख आपका ये लोन है जो अपने पत्नी अनंत जन्मों से लेके बैठ रखे लेके हो, बैठे हैं। वो उतरवा रहे हैं। भाई जल्दी उतर जाएगा बढ़िया, नहीं तो आगे जन्मों में सुअर कुत्ता बिल्ली फिर कुछ ना कुछ बनेगा। बिल्कुल सर। यही सारा उतरवा देंगे, अपने भावों में भर लेंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए मजा ही मजा है। तो हमें आगे से ध्यान रखना है कि हमें भक्ति पूजा जो करनी है, कभी मन में नहीं ये सोचना चाहिए कि कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हम इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जय जय श्री राम।